एक्चुअली वी आर द गवर्नमेंट थर्ड पार्टी एग्रीगेटर। तो ये हमारे पास जो ट्रेन है वो सारी लग्जरी ट्रेन है, जैसे दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, शताब्दी, राजधानी। तो इसमें वैसे जो आम ट्रेन होती हैं एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, उसकी तरह सेल नहीं करना कि वो वेंडर्स आते हैं और फिर वो चिल्लाते हैं कि चाय समोसा जो भी। इसमें 2 वेटर्स रहते हैं और 72 सीट्स होती हैं। तो उन 72 पैसेंजर्स को आपको खाने की प्लेट जो पैक्ड होती है वो सर्व करनी होती है। ठीक है, तो सुबह जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट दे दिया आपने, तो बेहतर लोगों को देने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 30 से 40 मिनट। तो 30 से 40 मिनट का सुबह काम हो गया उसका। दोपहर में उसने फिर लंच दे दिया, फिर शाम को ब्रेकफास्ट दे दिया, फिर रात को डिनर दे दिया। तो ये रहता है टाइमिंग और काम। इसके अलावा बीच में उसको क्या करना है, वो सेल करेगा, और सेल का भी यहाँ पे 10% कमीशन सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा है। तो वीकली ऑफ होता है, वन ऑफ होता है वीक में, है ना। बट उसके बाद भी आपको रेस्ट मिलता है। जैसे सुबह ट्रेन आई, फिर आपको शाम को ट्रेन लेके जानी है, तो आपको पूरे दिन का रेस्ट मिलता है, और आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सारा ट्रेन में फ्री है। तो दोस्तों अभी जो है हम ट्रेन के अंदर पहुंच चुके हैं। आज की ये वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम भाई खुद ट्रेन की जॉब लेकर के आए हैं, तो ट्रेन के अंदर ही आ गए और आज यहीं से आपको पूरी की पूरी जॉब डिटेल बताने वाले हैं। तो आज हमारे साथ में जिनका यहाँ पे अलाइन है जो रेलवे के साथ में, जो आप लोगों के लिए जॉब लेकर आए हैं, वो HR यहाँ पर मौजूद है। तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर इतनी बढ़िया जॉब वैकेंसी लेकर के आने के लिए। तो सर सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपको नहीं जानते उनके लिए एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बता दीजिए कि आज ये जॉब किससे रिलेटेड होने वाली है, क्या होने वाला है। मेरा नाम दीपक है और मैं DMC ग्रुप से हूँ। एक्चुअली वी आर द गवर्नमेंट थर्ड पार्टी एग्रीगेटर। तो इसमें वेटर्स की जॉब्स निकली हुई हैं। एक बार ना आप मेरे को पहले तो ये स्टार्टिंग से बता दीजिए कि यहाँ पे कौन सी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्योंकि जैसे आपने बोला अप्रेंटिसशिप के लिए, तो कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि अच्छा जॉब तो हमको पता चल गई, लेकिन हमारी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, क्योंकि ये जो जॉब है ये थोड़ी सी यूनिक है, रेलवे की जॉब है। तो क्या क्वालिफिकेशन है इसमें? क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th, 12th, 8th, 9th वो इसमें आ सकते हैं। ओके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहने वाला है वो 18+ रहने वाला है, तो आप उसी हिसाब से देखिएगा। जैसे कि सर ने बोला अभी 8th, 9th, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 8th, 9th किया और किसी रीजन की वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। right. अभी सर आपने ये चीज बोली थी कि जैसे यहाँ पे वेटर की जॉब रहने वाली है, right. तो हमने कई बार सुना है जैसे रेस्टोरेंट्स के अंदर हम जाते हैं कि वहाँ वेटर होते हैं, हमें पता है कि उनका काम क्या होता है। रेलवे का थोड़ा सा अलग सिस्टम रहता है वेटर्स का, तो वो क्या रहता है, किस तरीके से इन लोगों को काम करना है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें वेटर्स रहते हैं, अगर मैं बात करूं वेटर्स की, तो एक कोच में 2 वेटर्स रहते हैं और 72 सीट्स होती हैं। तो उन 72 पैसेंजर्स को आपको खाने की प्लेट जो पैक्ड होती है वो सर्व करनी होती है। ओके। ठीक है, तो सुबह जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट दे दिया आपने, तो बेहतर लोगों को देने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 30 से 40 मिनट। तो 30 से 40 मिनट का सुबह काम हो गया उसका। दोपहर में उसने फिर लंच दे दिया। बेहतर पैसेंजर्स को कितना 30 से 40 मिनट लगा, फिर शाम को ब्रेकफास्ट दे दिया, फिर रात को डिनर दे दिया। तो ये रहता है टाइमिंग और काम। इसके अलावा बीच में उसको क्या करना है, वो सेल करेगा, और सेल का भी यहाँ पे 10% कमीशन सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा है। क्योंकि ये हमारे पास जो ट्रेन है वो सारी लग्जरी ट्रेन है, जैसे दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, शताब्दी, राजधानी। तो इसमें वैसे जो आम ट्रेन होती हैं एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, उसकी तरह सेल नहीं करना कि वो वेंडर्स आते हैं और फिर वो चिल्लाते हैं कि चाय समोसा जो भी। ऐसा नहीं, आप यहाँ पे आपको पेंट्री कार मैनेजर आपको जो भी है सेल करने का आइटम देगा और उसको आप बस पैसेंजर के आगे से निकलते जाना है। जिसको जो लेना होगा वो ले लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो बेसिकली ये चीज मैंने आप ही लोगों के लिए पूछी थी ताकि आपको ना एकदम अच्छे से पता हो कि हमको क्या चीज कैसे करनी है। जैसे सर ने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना है, साथ ही साथ सेल्स का भी सर ने बता ही दिया है। right. तो सर अभी इस टाइम पर कौन कौन सी लोकेशन की ट्रेन जो है अवेलेबल है? एक्चुअली न्यू दिल्ली स्टेशन से जितनी भी लग्जरियस ट्रेन चलती हैं, चाहे वो हावड़ा चले, चाहे वो पुणे चले, चाहे बेंगलोर चले, अहमदाबाद चले, है ना, तो वो सारी ट्रेन हैं यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट होंगी और यहीं पे आके एंड होंगी। तो आपको यहीं से जाना है और यहीं पे आपको एंड होना है। और एक अगर जर्नी का मैं पूछूं कि कितना टाइम पीरियड लग जाता है, तो हाँ देखो, वो डिपेंड करता है कि ट्रेन कौन सी है ना। जैसे किसी ट्रेन का 3 दिन का रूट है, किसी का 4 का है, किसी का 5 का, किसी का 6 दिन का भी है।
तो ऐसा है। तो वो 3 दिन जाने के और फिर 3 दिन आने 3 दिन आने के। तो इसमें मेरे को एक चीज थी, जैसे हम जब ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पे क्या रहता है कि हमारी वीकली एक ऑफ तो रहता ही रहता है। तो इस वाली जॉब के अंदर किस तरीके से ये लोग छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से इनको ऑफ मिलेगा, ये एक बार आप बता दीजिए। इसमें वीकली ऑफ होता है, वन ऑफ होता है वीक में, है ना। बट उसके बाद भी आपको रेस्ट मिलता है। जैसे सुबह ट्रेन आई, फिर आपको शाम को ट्रेन लेके जानी है, तो आपको पूरे दिन का रेस्ट मिला। ओके, तो वो रेस्ट करने के लिए कुछ मतलब मिलता है इनको, कंपार्टमेंट्स वगैरह या फिर कुछ? रेस्ट करने की बात करूं तो मोस्टली जगह पे हमारे गोडाउन्स हैं, है ना, रूम्स हैं रेलवे के, और कैंटीन्स हैं, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। कहीं पे नहीं है तो आपको ट्रेन में ही रहना है, और आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सारा ट्रेन में फ्री है। अब सर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आती हूँ मेन सवाल पर, जिसके लिए ये सभी वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम कितना अर्न कर सकते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है सर? तो यहाँ पे सैलरी है वो 12 से 13 है, प्लस 10% कमीशन है। इसके अलावा भी आप अर्निंग कर सकते हो एक्स्ट्रा। तो ये काफी बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और सर ने जैसे बताया आपको कमीशन भी मिल रहा है, आपको यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट भी मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे और भी कई तरीके हैं यहाँ पे अर्निंग करने के। इन हैंड अगर मैं बताऊं तो काफी अच्छा अमाउंट आप कमा लोगे। इसके अलावा अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और सर ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है? फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले ये है कि कैंडिडेट को अपना मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन करा के आना है, ठीक है। दूसरा, उसको थोड़ा ग्रूम होके आना है, लाइक शेविंग और कटिंग करा के। और इसके बाद फैसिलिटी आपको ड्रेस मिलती है यहाँ से, आईडी कार्ड मिलता है यहाँ से, और आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सारा फ्री है। आपको रहने का एकोमोडेशन मिलता है यहाँ पे ट्रेन के अंदर, या कहीं फैसिलिटी है तो वहाँ पे आप स्टे करते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ें सर ने आपको इस टाइम पे बता दी हैं। इंटरेस्टेड हो तो डिले मत करो, अभी जाकर के अप्लाई करो। डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म भी दे रखा है सर का, और सर की टीम का नंबर भी दे रखा है। बार बार इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि बिल्कुल भी डिले ना हो, और यहाँ पे चांसेस जो हैं बहुत ही कम आते हैं इस तरीके के। तो आप बिल्कुल भी इस चांस को मिस मत करना अगर आप ट्रैवल लवर हो तो। इसके अलावा सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आना? हाँ, डॉक्यूमेंट्स आपकी लास्ट जो आपने स्टडी करी है उसकी मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, और आपकी बैंक पासबुक हो। ओके, तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट सर ने बताए, एक बार जब आप उनको कांटेक्ट करोगे ना तब सर आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इसी का जेडी जो है रिटर्न फॉर्म में जानना चाहते हो तो वो भी हमने हमारी वेबसाइट पे डाल दिया है, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया है। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में ही हमने दे रखा है। और अगर और भी कई तरह की जॉब आप देखना चाहते हो, सर्च कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, साथ ही साथ जो हमारे और बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको भी फॉलो कर लेना। उनका भी लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पर पोस्ट के थ्रू, रील्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू आपको बताते रहते हैं कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आपको जो भी पसंद आए आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल भी डिले मत करना, क्योंकि ये वाली जो जॉब वैकेंसी है ये जल्दी आती है और जल्दी ही भर जाती है। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट क्वेश्चन सर मैं पूछ चुकी हूँ आपसे। आप कुछ बताना चाहते तो बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अलावा यही है कि इसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं ज्वाइन करने के, वो ग्रूम होके आए और अपने डॉक्यूमेंट साथ में लाएं। और साथ ही साथ सर एक बार ना लास्ट में आपसे कहना चाहती हूँ कि ये बता दीजिए कि कहाँ पर आना है, किस जगह पर आना? ये आना है आपको न्यू दिल्ली स्टेशन, अजमेरी गेट, प्लेटफॉर्म नंबर 16। और दूसरी चीज ये है कि आप कहीं से भी हो आप यहाँ पर आ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, यहाँ पर कहीं से भी आपको 1 रुपए नहीं देना है। अगर कोई आपसे डिमांड भी कर रहा है तो आप या तो सर को कंप्लेंट कर दीजिए या फिर हमको आप बता सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कॉमेंट करके जरूर बताएं कि इस जॉब की वजह से आपकी कितनी मदद हुई। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।